बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ उकाड़ा के नवाही गांव में दाई हलीमा अपनी 10 साला बेटी नूरा को लेकर बस्ती के एक घर गई, जहां एक इंतहाई जच्चा का मुश्किल केस उसके सामने आया। लड़की के चेहरे पर नजर पड़ते ही उसके 14 तबक रोशन हो गए और हाथ पैर कांपने लगे। उसके सामने दर्द से कुरलाती लड़की कोई बड़ी उम्र की औरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी लड़की थी जो बामुश्किल 10-12 साल की होगी। इतनी मासूम लड़की को देखकर दाई हलीमा की आंख में आंसू आ गए। खुदा के लिए मेरी मदद करो। बिस्तर पर लेटी ये लड़की, जिसकी उठने की भी हिम्मत खत्म हो चुकी थी, बार बार उसके सामने हाथ जोड़ती और अपना सर तकिए पर बार बार पटक रही थी। दाई हलीमा ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ फेरा, उसे तसल्ली दी, लेकिन वो तसल्ली देने का वक्त ना था, ना इस वक्त तसल्ली काम आ रही थी। वो जानती थी कि इस मासूम कमसिन सी लड़की पर क्या बीत रही है, जिसकी अभी गुड़िया से खेलने के दिन थे। वो एक जीती जागती गुड़िया को जन्म देने के तकलीफ दे मराहिल से गुजर रही है। उसकी नजरों के सामने अपनी बेटी नूरा आ गई। यही तो उम्र है मेरी नूरा की भी। उसने एक झुरझुरी ली और उसका दिल खौफ से भर गया। खुदा जाने कैसे होते हैं वो वालिदैन जो अपनी कमसिन लड़कियों को ब्याह कर समझते हैं कि फर्ज पूरा किया। उसने सोचा और अपने कामों में मसरूफ हो गई। लड़की की सास बार बार अंदर बाहर आ जा रही थी। दाई हलीमा ने उसे गर्म पानी लाने को कहा और अपने थैले में से औजार निकालने लगी। फिर उसने एक चटाई और चादरें मंगवाई और दोबारा लड़की का मुआयना करने लगी। लड़की अब दर्द सहते सहते बेहाल हो चुकी थी। दाई हलीमा ने जिंदगी में अब तक जितने भी केस किए थे, ये उनमें सबसे मुश्किल और अनोखा तरीन केस था। डिलीवरी में अभी कुछ वक्त था, लेकिन लड़की बेसुध हो रही थी। उसकी सास सराहने आ बैठी। कितना वक्त है? उसके चेहरे पर अब परेशानी बढ़ती जा रही थी। अस्पताल जाने की जरूरत तो नहीं पड़ जाएगी? उसने दाई हलीमा से पूछा तो दाई हलीमा ने इनकार में सर हिलाया। छोटी उम्र की लड़की ब्याहने की जरूरत ही क्या थी? कोई शमसे की पहली शादी थी जो इतने अरमान किए? दाई हलीमा ने चुभते लबो लहजे में वो कह डाला जो उसके दिल में था। तो उसकी सास ने इंतहाई बुरा मुंह बनाते हुए फौरन कहा, ये कोई अनोखी लड़कियां हैं आजकल की। हम भी तो इसी उम्र में ब्याह कराए थे और बच्चों की लंबी लाइनें लगा डाली। देख लो, हट्टे गट्टे हैं अब भी। आजकल की लड़कियां ख्वामख्वाह की नाजुक परियां बनी फिरती हैं। सास के बेरहम तबसरे पर दाई हलीमा ने उसे जलती निगाह से देखा और बोली, हमारे और इनके जमाने में फर्क भी तो है। क्या वो तुम्हें नजर नहीं आता? हमारे जमाने में खुराक असली और खालिस थी। आजकल तो देसी घी भी नकल है। ना आजकल देसी खुराक है, ना ही अच्छी सेहत। ऊपर से छोटी छोटी बच्चियों को ब्याह कर जल्दी जल्दी बच्चा पैदा करने की कोशिश किस कदर भयानक हो सकती है, ये तुम्हें तभी समझ आएगी जब इसकी जगह तुम्हारी अपनी बेटी होगी। अब ये जलीकटी सुनाने का वक्त नहीं है हलीमा। उसकी सास का दिल एकदम बेटी के नाम पर पसीज गया। मैं कहाँ इतनी छोटी सी उम्र की लड़की को शमसे के हवाले करना था। ये तो बस मेरी गैर मौजूदगी में एक दिन शमसे के हाथ चढ़ गई। मैंने तो यही सोचा था कि जब तक 15 बरस की नहीं हो जाती शमसे को हाथ नहीं लगाने दूंगी। निकाह के वक्त मैंने उसकी माँ से वादा भी किया था कि इसे अपने पास ही सुलाऊंगी, मगर रब को कुछ और ही मंजूर था। आजकल की लड़कियों में भी तो आग भरी हुई है। बंदा किस किस को समझाए। मर्द तो होता ही बेसब्रा है। यही अपना आप बचा लेती। साफ दिख रहा था कि वो अपने बेटे के दिफा में बात बना रही है। भला इस उम्र की लड़की को सेक्स का क्या शऊर होता है? दाई हलीमा ने ताज्जुब से सोचा। शम्स उर्फ शमसे की पहली बीवी भी ज़िचकी की तकलीफ में जान से हाथ धो बैठी थी। उसने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया था और उसके कुछ अरसे बाद ही शम्स की माँ अपनी बहन की कमसिन बेटी को ब्याह कर ले आई। वैसे भी गांव देहात में छोटी उम्र में शादी का रिवाज आम है और इसे इतना बुरा भी नहीं समझा जाता। यही वजह है कि कमसिन लड़कियों में दौरान हमल अमवात की शरह सबसे ज्यादा है। दाई हलीमा अपनी उम्र भर के तजर्बे को बरूए कार लाते हुए उसके केस हल करने को जुटी हुई थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें और हाथ के साथ साथ जिस्म में भी दर्द उठने लगा था। ये एक पुरमुशक्कत जिस्मानी काम के साथ साथ आसाब को तनाव देने वाला पेशा भी समझा जाता है। लेकिन जब एक नई जिंदगी दाई हलीमा के हाथ में सांस लेती तो वो खुशी से रो देती।
उसी वक्त उसकी सारी थकावट का मुआवजा वसूल हो जाता और वो सुख का सांस लेती। दाई हलीमा अपने पेशा वराना काम में माहिर थी, लेकिन आज इस केस को हल करते करते उसने नाको चने चबा लिए। तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके थे और डिलीवरी के कोई आसार नजर न आ रहे थे। उसने अल्लाह का नाम लेकर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया तो कुछ ही देर बाद अल्लाह की मदद और करम से वो एक बच्चे को दुनिया में लाने में कामयाब हो चुकी थी। लड़की बेहाल सी पड़ी थी। दाई ने सास को फौरन गर्म दूध लाने को कहा। बच्चे को साफ सुथरा करके बिस्तर पर लिटाया और गर्म चादर ओढ़ दी। फिर वो उस लड़की की तरफ आई, उसे साफ करके नए कपड़े पहनाकर उसे बच्चे के पास ही लिटा दिया। लड़की की सास बहुत खुश थी। उसने दाई हलीमा को 5,000 पोते की खुशी में दे दिए। ये अब तक दाई हलीमा को मिलने वाली सबसे बड़ी रकम थी। उस लड़की की सास ने दाई हलीमा को गरम गरम दूध पत्ती और केक खाने में पेश किया। दाई हलीमा ने केक अपनी बेटी को दे दिया और चाय के 2 कप पीने के बाद उसने उठने का फैसला किया। बाहर निकलने से पहले उसने उस कमसिन लड़की के सर पर हाथ फेरा तो उसने दाई का हाथ पकड़कर चूम डाला। दाई हलीमा ने उसे मोहब्बत पाश नजरों से देखा और दुआएं देती हुई कमरे से बाहर निकल गई तो सामने शम्स खड़ा था, जिसने उसे देखते ही अपने माथे पर हाथ रखकर सलाम किया। तो दाई हलीमा ने सर की जुम्बिश से उसे जवाब दिया और अपनी बेटी नूरा का हाथ पकड़कर बाहर आ गई। मार्च का महीना शुरू हो चुका था। गोया इस महीने में जाड़ा रुखसत और गर्मियां शुरू होने वाली थीं। उस महीने का मौसम निहायत खुशगवार होता है। ना ठठरा देने वाली सर्दी होती है, ना पसीने से शराबूर कर देने वाली गर्मी। दाई हलीमा घर से निकलकर फिजा में खुलकर सांस लेने लगी। आंधी चलने के इम्कानात नजर आ रहे थे। उसने नूरा से तेज कदम उठाने को कहा ताकि वो वक्त पर अपने घर पहुंच जाए। यहां चलने वाले मिट्टी के तूफान इंतहाई तेजी से उठते थे और हर तरफ फैल जाते थे। वो थोड़ी दूर ही गई थी कि उस तूफान की इज्जत में आ गई। या अल्लाह, दाई हलीमा ने एकदम परेशान होकर कहा। वो रुकी नहीं बल्कि आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब हालत यह थी कि थोड़ी दूर का मंजर नजरों से ओझल होने लगा था। तूफान चलने के साथ साथ उसमें अजीब व गरीब आवाजें भी सुनाई देने लगी थीं, जैसे कोई बहुत सारी चुड़ैलें मिलकर रो रही हों। नूरा को यह सब बहुत खौफजदा करता था। जब भी यह तूफान शुरू होता वो अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके चारपाई के नीचे घुस जाती थी, लेकिन यहां तो वो आज खुले आसमान तले उन टीलों में अपनी मां के साथ महवे सफर थी और घर अभी कोसों दूर था। वो तेजी से एक दूसरे को थामे आगे बढ़ने लगी कि अचानक उन्हें अपने सामने 2 लंबी तड़ंगी सी खातीन बड़ी सी चादर के बुक्कल मारे दिखाई दी। जाने क्यों उनके अंदाज देखकर दाई हलीमा चौंकी। वो बजाय आगे चलने के उनकी तरफ आने लगी। अचानक उनमें से एक ने नकाब उतारा और हलीमा के पास आकर रुक गई। तो उसे देखकर मां बेटी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उनके चेहरे और कद गैर मामूली लंबे थे। हाथ पैर का साइज भी बहुत बड़ा था, जैसे इंसान ना हो बल्कि कोई और मखलूक हो। हमारे साथ चलो, मेरी बहन को बहुत तकलीफ है, उनमें से एक औरत ने कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी कुएं में से आ रही हो। हलीमा इनकार करना चाह रही थी कि मट्टी और रेत का तूफान उनके इर्द गिर्द के माहौल को गर्दो गुबार की नारंगी बादलों से ढक गया। नूरा डर के मारे मां के साथ चिपक गई। दाई हलीमा इन्हें जवाब देने की पोजीशन में ना रही, बल्कि इस शदीद तूफान की जद में आकर वो उनके साथ ही जमीन पर बैठ गई। उनके जिस्म मट्टी से अट चुके थे और आंखों और नाक में मट्टी के जर्रात जाते हुए महसूस हो रहे थे। ये लम्हे इंतहाई तकलीफ देते थे, लेकिन इससे ज्यादा खौफनाक बात जो दाई हलीमा महसूस कर रही थी कि वो जिस मखलूक के साथ बैठी हुई थी वो कम अज कम इंसान नहीं लग रही थी। दाई हलीमा को अपना जिस्म हल्का हल्का कांपता हुआ महसूस हुआ। अचानक उन टीलों में एक जोरदार चीख बुलंद हुई तो दाई हलीमा के साथ साथ नूरा का भी तरा निकल गया। हमारे पास वक्त नहीं है, खुदारा हमारी मदद करो। उनमें से एक लंबी औरत जो उनके साथ ही बैठी हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बैठी नहीं है बल्कि खड़ी है, इल्तिजा भरे लहजे में बोली। दाई हलीमा ने चारों कुल पढ़ना शुरू कर दिए और अल्लाह का नाम लेकर खड़ी हो गई। अचानक दाई हलीमा को लगा जैसे उसके पैरों ने जमीन छोड़ दी हो
اس نے نورا کا چہرہ اپنے سینے سے لگا لیا اور آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ یہ ٹیلے ویسے ہی بہت پر اسرار تھے۔ یہاں اکثر پتھر گرنے اور چلنے کی آوازیں مقامی لوگوں نے خود سنی، لیکن کوئی بھی یہاں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ گو کہ ان ٹیلوں پر اکثر بکریوں کے ریوڑ چرنے بھی چلے جاتے تھے، تو یہاں رہنے والی مخلوق نے انہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے مقامی لوگوں کے دلوں میں اتنا خوف نہیں پایا جاتا تھا۔ لیکن اکثر یہاں بولنے اور چلنے کی آوازیں بھی آتی رہتی تھیں کہ جیسے یہاں باقاعدہ کئی خاندان ایک ساتھ رہ رہے ہوں۔ دائی حلیمہ نے جب آنکھ کھولی تو خود کو ایک خیمے کے اندر دیکھا۔ یہ خیمہ انتہائی عالی شان تھا، شاید یہاں کوئی سردار کا خاندان رہتا ہو۔ سامنے ہی ایک انتہائی قیمتی اور عمدہ قالین پر ایک عورت درد سے چیخ رہی تھی۔ دائی حلیمہ چاروں کل پڑھتے ہوئے اس کے قریب گئی۔ اس کا چہرہ دوپٹے سے ڈھانپا ہوا تھا اور وہ زچگی کی تکلیف سے بے حال تھی۔ دائی حلیمہ نے ڈرتے ڈرتے اسے ہاتھ لگایا اور پھر اس کا پیشہ ورانہ ضمیر جاگ اٹھا۔ جہاں ذمہ داری ڈر پر غالب آ گئی، اس نے فوراً اس کی مدد کرنے کی ٹھانی، کیونکہ وہ بھی اس وقت بالکل ایک انسانی عورت جتنی ہی تکلیف سے بے حال تھی۔ دوپٹے کے نیچے اس کے چہرے کے خد و خال ایسے تھے کہ جس سے دائی حلیمہ ڈر سکتی تھی، اس لیے اس کا چہرہ ڈھانپ دیا گیا۔ دائی حلیمہ نے زچگی کے مشکل وقت کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ پورے یقین سے وظیفہ پڑھتے ہوئے اس کیس کو حل کرنے لگی۔ 1 گھنٹے کے بعد ہی اس عورت کے 4 بچے پیدا ہوئے اور وہ سبھی لڑکے تھے۔ اس کے خیمے میں تو گویا جشن کا سما ہو گیا۔ بہت ساری خواتین اندر آ گئیں اور مبارکباد کے سلسلے شروع ہو گئے۔ اچانک وہی 2 عورتیں دائی حلیمہ کے پاس آئیں اور دائی حلیمہ کا شکریہ ادا کرنے لگیں اور پھر انہیں گھر چھوڑنے کی آفر کی، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے اسے بے تحاشا انعام و اکرام دے کر رخصت کیا۔ اور ان 2 میں سے ایک عورت نے اس کی بیٹی نورا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ نورا ان جنزادوں کی پر اسرار نظروں کو دیکھ کر ڈر کر ماں کے پیچھے چھپ گئی۔ گھر پہنچنے کے بعد دائی حلیمہ کو غیر معمولی سناٹا محسوس ہوا۔ برآمدے کی لائٹ لگاتے ہوئے وہ دل ہی دل میں اپنے بیٹے ندیم کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا، اور پھر اپنے کمرے کے دروازے کا تالا کھولنے لگی ہی تھی کہ انہوں نے دوسرے کمرے میں کوئی چیز گرنے کی آوازیں سنی، تو وہ فوراً اس کمرے کی طرف بڑھی۔ جو ہی انہوں نے لائٹ لگائی تو سامنے چارپائی پر ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کو بیٹھے دیکھا تو ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہو گئی اور وہ ہکلاتے ہوئے بولی، کون ہو تم؟ وہ لڑکی بھی دائی حلیمہ کو دیکھ کر گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور پھر فوراً بولی، میں شازیہ۔ کون شازیہ؟ دائی حلیمہ خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ انسان ہے، بلکہ وہ اسے کوئی اور مخلوق سمجھنے لگی تھی۔ لیکن اس لڑکی نے جو ہی ندیم کا نام لیا تو دائی حلیمہ کا خوف کم ہوا۔ مجھے ندیم لے کر آیا ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ ہائے اللہ، ندیم کہاں ہے؟ وہ باہر چلا گیا ہے، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ دائی حلیمہ نے اس کی طرف غور سے دیکھا، پھر اس کے پورے سراپے پر نظر ڈالی۔ عام سے کاٹن کے سوٹ میں سر پر کالے رنگ کی بڑی سی چادر اوڑھے وہ 18-19 سال سے زیادہ عمر کی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ سامنے چارپائی کے سرے پر اس لڑکی پر نظر جمائے بیٹھ گئی۔ وہ اب تک اس لڑکی سے بات چیت کر کے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر ندیم اس لڑکی کو یہاں پر کیوں لے کر آیا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی سرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا، تو وہ جھنجھلاتی چلی گئی۔ نورا لڑکی کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور اس کی کلائیوں میں پہنی سرخ اور سبز چوڑیوں پر انگلی پھیرنے لگی۔ وہ آخر تمہیں یہاں کیوں لایا ہے؟ دائی حلیمہ کی بات پر شازیہ نے اپنی آنکھیں جھکا لیں تو اس نے مشتعل ہو کر انتہائی غصے سے اوپر تلے کئی سوال ایک ہی سانس میں کر ڈالے۔ کون ہو تم؟ اور ندیم سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ وہ تمہیں یہاں کیوں لے کر آیا ہے؟ تو شازیہ سر جھکائے اضطراری انداز میں اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ اچانک دائی حلیمہ کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی مانند گوندا اور وہ اضطراری انداز میں ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ کہیں تم گھر سے بھاگ کر تو نہیں آئی ہو؟ شازیہ نے ہاں میں سر ہلایا تو دائی حلیمہ کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح دوبارہ چارپائی پر گر سی گئی۔ یا اللہ، یہ کیا کر دیا ندیم نے؟
दाई हलीमा ने दो हथड़े सीने पर मारे। बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा, ये क्या करके बैठी हो? क्यों मुंह काला किया? कल मुई तूने? मैंने मुंह काला नहीं किया, वो गुस्से से बोली। तो उसकी बेबाकी पर दाई हलीमा अपना मुंह पीट कर रह गई। सत्यानाश जाए तुम्हारा, इसे मुंह काला करना नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? बदबख्त, अपने माँ बाप की इज्जत उछाल कर बैठ गई हो और कहती हो कि मुंह काला नहीं किया मैंने। खुदा गर्क करे तुम्हें, तुम जैसी लड़कियों की वजह से वालिदैन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। खुद को तो मुश्किल में डाला तुमने, साथ ही मुफ्त की मुसीबत मेरे बेटे के गले में डाल दी। सारी गलती मेरी नहीं है, मुझे घर से भागने के लिए नदीम ने मजबूर किया था। वो अपनी सफाई देते हुए बोली। हाँ भाई, ये भी खूब कही। कल को अगर नदीम तुम्हें छत से छलांग लगाने को कहेगा तो क्या छलांग लगा दोगी? ये जो अपने जिस्म पर इतना बड़ा दिमाग लेकर फिर रही हो, इसे किस वक्त इस्तेमाल करती हो? वो चुपते हुए लहजे में उससे सवाल करने लगी तो शाजिया खामोश ही रही। देखो लड़की, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर अभी छोड़कर आ जाती हूं। अभी इतनी रात भी नहीं हुई, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहां गई थी। दाई हलीमा ने अपने तौर पर एक हल निकाला। नहीं, मैं वापस नहीं जा सकती, वो आहिस्ता से बोली। वापस क्यों नहीं जा सकती? ये क्या बात हुई? अभी इतनी देर नहीं हुई, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दाई हलीमा ने फिर इसरार किया। बहुत देर हो चुकी है मुझे घर से निकले हुए, तकरीबन आज 5वां दिन है। दाई हलीमा उसकी बात सुनकर अपना दिल पकड़कर बैठ गई। 5वां दिन? मेरे खुदा, कहाँ रही तुम इतने दिन? किसके घर? बगैर निकाह के? उफ! दाई हलीमा ने बैठी हुई आवाज में कहा। हमारा निकाह हो चुका है, मैं नदीम की अब बीवी हूं। शाजिया ने दाई हलीमा की आंखों में आंखें डालकर बात की तो दाई हलीमा के चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। निकाह भी हो चुका और 5 दिन भी हो चुके। दाई हलीमा सरगोशी के अंदाज में खुद कलामी करने लगी। क्या तुम्हारे वालिदैन को इस बारे में पता है? शाजिया ने नफी में सर हिलाया तो दाई हलीमा ने उसकी तरफ देखकर एक लंबा अफसुर्दा सांस छोड़ा। अगर निकाह हो चुका है तो अच्छी बात है, इसमें डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे वालिदैन से बात करूंगी और यह मामला रफा दफा हो जाएगा। तुम बस तैयारी करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाती हूं। दाई हलीमा मफाहमती अंदाज में बोली तो शाजिया गुस्से और डर की मिली जुली कैफियत से उसे देखने लगी। मैं अगर घर गई तो मुझे मेरे भाई जान से मार डालेंगे। वो हर जगह मेरी बू सूंघते फिर रहे हैं और जिस दिन मैं उनके हाथ लगी वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो खौफ से बोली। तो ये सब कुछ करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था ना कि इस चीज में तुम्हारे माँ बाप की रजामंदी नहीं है, तो तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए था। अगर नदीम तुम्हारे कहने पर इतना जलता है कि वो तुमसे निकाह कर बैठा तो तुम उसको समझा सकती थी। वो पहले मुझसे आकर बात करता तो मैं तुम्हारा रिश्ता बाइज्जत तरीके से तुम्हारे वालिदैन से मांगती, तो ये इतना वबाल ही पैदा ना होता। वो अब फिक्रमंदी से बोली। उससे अब शाजिया पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसकी नादानी पर अफसोस हो रहा था कि उसने ना सिर्फ अपनी जान खतरे में डाली, बल्कि उसके वाहिद सहारे उसके बेटे के बैठे बिठाए दुश्मन बना डाले। दाई हलीमा को अपनी जिंदगी भर की कमाई पूंजी लुटती हुई नजर आने लगी तो उसका दिल बैठने लगा। वो बहुत छोटी उम्र में ही बेवा हो गई थी और फिर अपने बच्चों की खातिर उसने दूसरी शादी नहीं की थी, बल्कि अपना पेट काट कर और दिन रात मेहनत मुशक्कत करके उसने अपने दोनों बच्चों की परवरिश की और कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। लेकिन अब अपने बेटे की जिंदगी की खातिर ना जाने किस किस की मिन्नत करनी पड़ेगी, और इस ख्याल से ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। ओफो मेरे नसीब, मुझे किस दोहराए पर ला खड़ा कर दिया। वो अपनी चादर को अपने चेहरे में रख कर रोने लगी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो उनका दिल उछल कर हलक में आ गया। या अल्लाह खैर। वो चारपाई से उठकर खड़ी हुई तो शाजिया भी खड़ी हो गई और एक दूसरे को फिक्रमंदी से देखने लगी तो अचानक नदीम की आवाज आई कि दरवाजा खोलो। तो दाई हलीमा फौरन बाहर की तरफ लपकी और जल्दी से दरवाजा खोला तो नदीम तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। बेटे का परेशान चेहरा देखकर दाई हलीमा ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। वो तेजी से अंदर कमरे में गया तो उसके पीछे पीछे दाई हलीमा भी कमरे में दाखिल हुई तो उसने आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। वो लोग कुत्तों की तरह हमारी बू सूंघते फिर रहे हैं। जिस दोस्त के घर मैंने शाजिया को रखा था वो वहां भी पहुंच गए हैं और उन्होंने मेरे दोस्त को शदीद मारा पीटा है। उसने परेशानी से अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखे।
दाई हलीमा ने गुस्से से बेटे को देखा। ये तुमने क्या किया है नदीम? ये सब करते हुए तुम्हें रत्ती बराबर ख्याल ना आया कि तुम्हारी माँ और बहन का क्या बनेगा? बात करते करते उनका गला रुंध गया तो नदीम ने सर उठाकर माँ की तरफ देखा। तुम्हें इस वक्त भी अपनी पड़ी है? तुमने सोचा भी नहीं है कि इस कारनामे का अंजाम किस कदर भयानक हो सकता है? तुम किसी की इज्जत को उठाकर लाए हो। क्या तुम्हें अपने घर में मौजूद इज्जत का रत्ती बराबर ख्याल ना आया? क्यों नदीम, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? वो रोते हुए बोलती चली गई। अम्मा, मैंने ये सब खुशी से नहीं किया, बहुत मजबूर था मैं। वो उठकर टहलने लगा। शाजिया के भाइयों को हमारी मोहब्बत का पता चल चुका था। वो शाजिया की शादी जबरदस्ती एक बुढ़े से करवा रहे थे जो उन्हें उसके बदले 10 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार हो गया था। अम्मा, वो इस जीती जागती लड़की को बेच रहे थे, सौदा कर रहे थे। आप बताइए ये सब कुछ कैसे होने देता? ये मेरी मोहब्बत थी, वो आहिस्ता से बोला। और इस मोहब्बत का क्या नदीम, जो हमने तुमसे की? उसकी माँ रोते हुए बोली। आप समझ नहीं रही, वो झुंझुलाया। हाँ, मैं ही बदनसीब हूं जो कुछ नहीं समझ रही। सही कह रहे हो तुम। औलाद बड़ी हो जाए, कद निकल जाए तो फिर वो अपने जहां दीदा वालिदैन को उनके सामने जिंदगी का पाठ पढ़ाने लग जाती है। जो मैं कह रही हूं वो तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन जब समझ आएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। उन्होंने सोई हुई नूरा को उठाया और कमरे से बाहर निकल आई। वो सारी रात आंखों में कट गई। उसे रो रो कर ये ख्याल सताने लगा कि इस मुश्किल वक्त में वो किससे मदद मांगे। कोई भी तो ऐसा नहीं जो इस मामले में उनकी मदद करने के लिए उनके साथ खड़ा होगा। ये तो इज्जत का मामला है और कोई भी शरीफ इज्जतदार आदमी इस मामले में आगे आने के लिए तैयार ना होगा। वो सुबह सवेरे उठी तो देखा कि नदीम कमरे में मौजूद नहीं था। अलबत्ता वो लड़की कमरे में चारपाई पर पुरसुकून अंदाज में सो रही थी। जाने क्यों उन्हें उस लड़की से शदीद नफरत सी होने लगी कि कैसे बैठे बिठाए तूफान को इस घर का रास्ता दिखा दिया। दरवाजे पर होने वाली जरा सी दस्तक पर उनके हाथ पैर फूलने लगते कि न जाने कैसी खबर दरवाजे के बाहर उनकी मुंतजिर हो। दाई हलीमा अपने इलाके की रीत रिवायत को भी बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए वो इस मामले का हल निकालने के लिए अपना दिमाग लड़ाने लगी। वो इस मामले को मजीद अपने बेटे के हाथ में नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो अपनी नादानी में पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुका था, जिससे ना सिर्फ उसकी अपनी जान को खतरा था बल्कि उसकी माँ और बहन की जान भी खतरे में आ चुकी थी। लेकिन उनका दिमाग बहुत उलझा हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ से इस मामले का सिरा तलाश करके इसे हल करने की कोशिश करें कि अचानक उन्हें सहन में गुड्डियां पटोलों के साथ खेलते हुए नूरा नजर आ गई। तो बगैर वक्त जाया किए वो अंदर कमरे में गईं और चादर ओढ़कर कमरे से बाहर निकली ही थी कि शाजिया उसे उजरत में देखकर हैरत ज़दा हो गई। तो उसने शाजिया को कहा कि वो कुछ देर तक आ जाएगी, दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दे और अगर कोई दस्तक दे तो हरगिज दरवाज़ा ना खोले। फिर वो सहन में नूरा के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे समझाने लगी कि वो अपनी सारी गुड़ियां उठा के अंदर ले जाए और कमरे का दरवाज़ा बंद कर ले और बिल्कुल भी शोर ना करे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि घर में कोई मौजूद है। नूरा ने फर्मा बरदारी के साथ सर हिला दिया और फौरन अपनी तमाम गुड़ियां उठाकर कमरे में भागी। दाई हलीमा ने प्यार भरी नजरों से नूरा को कमरे की तरफ जाते देखा और फिर तेजी से अपनी चादर संभालते हुए वो बाहर निकली। उसका रुख मास्टर अजीम के घर की तरफ था। दाई हलीमा मास्टर हलीम के घर पहुंची तो उसकी बीवी ने उसे बैठक में बिठाया और इंतजार करने को कहा। थोड़ी देर बाद मास्टर अजीम बैठक में दाखिल हुए तो दाई हलीमा उठकर खड़ी हो गई। दाई हलीमा के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार देखकर मास्टर अजीम ठटके। सब खैर तो है? वो आहिस्ता से बोले। तो दाई हलीमा ने कहा, खैरियत ही तो नहीं है मास्टर साहब, इसीलिए तो आपके दरवाजे पर आई हूँ। मेरा बेटा नदीम एक लड़की को भगा कर ले आया है। दोनों निकाह कर चुके हैं, लेकिन लड़की के भाई नदीम को ढूंढते फिर रहे हैं। वो नदीम से बदला लिए बगैर सुकून से नहीं बैठेंगे। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। बेहतर है कि आप मेरे साथ लड़की वालों के घर चलें और हम इस मामले का तस्फिया करवाते हैं। मास्टर अजीम दाई हलीमा की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए तो वो फौरन हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझ बेवा को इनकार ना कीजिएगा। मेरा कोई भी नहीं जो इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे। आपको अल्लाह का वास्ता और उस इल्म का वास्ता जिससे आप दुनिया को रोशन कर रहे हैं, मेरी भी इस मामले में मदद करें। मैं बहुत
आस लेकर आपके दरवाजे पर आई हूं, मुझे खाली हाथ मत लौटाएं। मास्टर अजीम ने दाई हलीमा को तसल्ली दी कि वो इस मामले का कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं। उन्हें शाम तक का वक्त दे। दाई हलीमा उन्हें दुआएं देती हुई अपने घर की तरफ रवाना हुई और जो ही वो अपनी गली में आई तो उन्हें अपने घर के बाहर मर्दों का हुजूम नजर आया। तो वो धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ी। क्या बात है भाई, मेरे दरवाजे के आगे क्यों खड़े हो? तो उनमें से एक ने कहा कि मेरी बहन इस घर में है, ये नदीम का घर है ना, बाहर निकालो दोनों को, हम दोनों को जिंदा जलाएंगे, बल्कि इस घर को भी आग लगा देंगे। उसके पीछे दूसरे खड़े लड़के ने इंतहाई मुश्तइल होकर कहा। दाई हलीमा हुजूम के दरमियान से तेजी से रास्ता बनाते हुए अपने दरवाजे के आगे हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। खुदा का वास्ता है तुम लोग जाओ यहां से, यहां कोई नदीम नहीं रहता, मैं बेवा हूं, मुझ पर रहम करो। तो वही लड़का तेजी से बोला, क्या नदीम ने दूसरों पर रहम किया है जो हम उस पर रहम करें? तो दाई हलीमा ने अपने सर की चादर उतार कर उनके पैरों में डाल दी और कहा कि अगर वो किसी बात की लाज नहीं करते तो कम अज कम मेरे सर के सफेद बालों ही की लाज रख लो। दाई हलीमा की बात सुनकर वो लड़का अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों के साथ उसे घूरते हुए उसके सामने आन खड़ा हुआ। तुम शायद उसकी माँ हो और हम औरतों से बात करने के कायल नहीं है। बहरहाल हम अभी जा रहे हैं, लेकिन याद रखना वो हमें जहां पर भी मिलेगा हम उसे कुत्ते की मौत मारेंगे। दाई हलीमा उसकी बात सुनकर रोने लगी और फिर वो सब वहां से चले गए। शाम को मास्टर अजीम दाई हलीमा से मिलने के लिए उसके घर आए और उसे बताया कि वो मौलवी बाकिर और गांव के कुछ बाअसर लोगों को लेकर लड़के वालों से मिले हैं और उन्हें इस बात पर राजी किया है कि वो नदीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो लड़के वालों ने इस शर्त पर यह बात मानी है कि वो इस मामले को पंचायत में लेकर जाएंगे। पंचायत की बात सुनकर ही दाई हलीमा के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मास्टर अजीम ने उन्हें तसल्ली दी कि सब खैर होगी, बस वो दुआ करे। एक वसी मैदान में पंचायत लगी। शाजिया के भाई इस मामला को पंचायत में ले गए, जिसने मामला इस तरह हल किया कि नदीम की 10 साला बहन नूरा को वनी करार देते हुए उसका निकाह शाजिया के भाई रुस्तम से करने का फैसला किया। दाई हलीमा ने फैसला सुनने के बाद नदीम की तरफ देखा, जिसके गलत फैसले ने उसकी मासूम बहन की जिंदगी उजाड़ कर रखती थी। नदीम अपनी माँ से नजरें चुराने लगा। नूरा जो 10 साल की उम्र में भी अपनी माँ के पास सोती थी, वो नहीं जानती थी कि वो अपने ही घर में चंद दिनों की मेहमान है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि पंचायत में उसकी जिंदगी के बारे में जो फैसला हुआ है वो क्या है, लेकिन उसकी रुखसती की रात से लेकर कई दिन पहले ही उसकी माँ ने रोना शुरू कर दिया था। वो नूरा को हर वक्त अपने सीने से लगाकर चीखें मारते हुए रोती रहती थी, तो नूरा परेशान हो जाती। उसके यहाँ वनी में दी जाने वाली लड़की की रुखसती रात को की जाती थी। अचानक एक रात को नूरा को नींद से जगाकर सुर्ख जोड़ा जबरदस्ती पहनाया गया। बारात में सिर्फ 2 उम्र रसीदा औरतें जल्दी जल्दी की रट लगाए हुए थी। नूरा का मूड सख्त ऑफ था। वो किसी सूरत कपड़े पहनने को तैयार न थी, लेकिन उसे जबरदस्ती कपड़े पहनाकर साथ ले जाने की कोशिश करने लगी। वो अपनी माँ से अलग होने को तैयार न थी। वो बार बार माँ को पकड़ने लगती, जो बुत बनकर खड़ी थी, और अगर आह करती है तो बेटा जिंदगी से हाथ धो बैठता, और अगर चुप होती तो बेटी की चीखें उसका कलेजा नोच लेती हैं। वो दिल पर भारी पत्थर बांधे खड़ी रही, यहाँ तक कि रोती चिल्लाती फरियाद करती नूरा अब उसकी नजरों से ओझल हो गई थी। दाई हलीमा की टांगें बेजान हो गईं तो वो जमीन पर आ गिरी। बेटी की सिसकियां उसके दिमाग पर हथौड़े बरसा रही थी। इतनी कमसिन बच्ची शादी जैसी भला जिम्मेदारी कैसे उठा सकेगी? ये सोचते सोचते उसका दिमाग नीम गुनूदा होता चला गया और वो बेहोश हो गई। नूरा को जिस कमरे में ले जाकर बिठाया गया वहां सिर्फ एक चारपाई थी और बाकी घर का काट कबाड़ पड़ा हुआ था। वो चुपचाप जाकर चारपाई पर बैठ गई। ये चारपाई जिस दीवार के साथ लगी हुई थी उस दीवार में बहुत बड़ी खिड़की थी, जिसकी दूसरी तरफ अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन चांद की रोशनी में हल्का हल्का मंजर वाजे हो रहा था, जिससे लगता था कि यह घर किसी टीले के करीब है। नूरा को अपनी माँ शिद्दत से याद आने लगी तो उसकी आंखें आंसुओं से लबालब भर गईं। उसने सुर्ख लिबास को देखा जिस पर हल्की हल्की गोटा किनारी लगी हुई थी। उसने अपने जूते निकाले और चारपाई पर चढ़कर खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। अचानक दरवाजे की कुंडी बाहर से खुलने की आवाज आई तो वो एकदम सीधी होकर बैठ गई और दरवाजे की तरफ मुंतजिर निगाहों से देखने लगी। दरवाजा खुला
और एक मर्द अंदर दाखिल हुआ। ये शख्स देखने में उसे अपने भाई जैसा ही लगा, लेकिन जब उसने दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी लगाई और मुड़ा तो नूरा ने उसे गौर से देखा। ये शख्स उसके भाई से काफी बड़ी उम्र का था, जिसकी कनपटी के बाल सफेद हो चुके हैं, लेकिन उसकी लाल बबूका आंखें उस पर जमी हुई थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखकर जायजा ले रहा हो। नूरा दौड़कर उसकी तरफ आई। मुझे अम्मी के पास जाने दो, मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। वो उससे थोड़े से फासले पर आकर रुक गई और रोने लगी। उस शख्स की सांसें तेज होने लगीं और उसका हाथ बुलंद हुआ तो सीधा उस मासूम की गाल पर आकर पड़ा तो वो जमीन पर गिर गई। वो अपना हाथ अपने गाल पर रखकर उसकी तरफ हैरत से देखने लगी। उस शख्स ने उसे बालों से पकड़ा और चारपाई पर धक्का दे दिया। उसका सर जाकर जोर से दीवार से लगा और वो औंधी गिर गई। वो अब रोना भूल चुकी थी, क्योंकि उस शख्स के हाथ में बैत की पतली छड़ी थी। वो सीधी हुई और फटी नजरों से छड़ी को देखने लगी, जैसे ये शख्स जोर से गोल गोल घुमा रहा था। कपड़े उतार। उसका मुतालबा सुनकर वो शर्मसारी की कैफियत में मुब्तला हो गई। ये कैसा शख्स है? वो तो कभी अपने भाई के सामने दुपट्टा नहीं उतारती थी, ये उसे कपड़े उतारने का कह रहा है। वो सुन दिमाग के साथ उसे देखने लगी। सुना नहीं तूने? वो गरजा तो वो सिमट गई। इससे पहले कि कुछ समझती, उस शख्स ने बेतहाशा उसे उस छड़ी से मारना शुरू कर दिया। वो अपने दिफा में अपने दोनों हाथ आगे करके खुद को बचाने लगी, लेकिन छड़ी उसके हाथों, कलाइयों, सर और जिस्म पर जहां भी पड़ती मिर्च सी लग जाती। वो दर्द से दोहरी होकर चीखने लगी, बस कर दो, माफ कर दो, मैं माँ का नाम नहीं लेती, बस कर दो। लेकिन उस शख्स ने मारना बंद न किया। वो बेदम होकर चारपाई पर गिर गई तो वो शख्स भी रुक गया। वो हाँप रहा था। उसने छड़ी फेंकी और उसका दुपट्टा उसके गले से उतारकर जमीन पर फेंक दिया। फिर आदम के बेटे ने हैवानियत की हर हद पार करते हुए उस मासूम जिस्म को रोंदना शुरू कर दिया और सफाकी की वो इंतहा की कि जिसके लिए अभी उसका जिस्म तैयार भी ना हुआ था। वो मासूम बच्ची दर्द की इंतहाओं पर नीम बेहोश जिस्म के साथ उसका खिलौना बनी रही। बिलाखिर वो खेलते खेलते थक गया। चारपाई पर नूरा का जिस्म खून आलूद गठड़ी की तरह पड़ा हुआ था और उसकी खुली आंखें खिड़की से बाहर टिकी हुई थी। वो फौरन उठा और बाहर चला गया। घर की खातीन अंदर आई और ऐसी जुल्म बर्बरियत को देखकर उनका भी दिल न पसीजा। उन्होंने पानी का गिलास पास रखा और उसे कपड़े पहनने को दिए और सैनिटरी पैड कैसे रखते हैं उसे बताकर बाहर चली गईं। उसने पानी पीने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन दर्द से उठने वाली टीसों ने उसे बेदम करके चारपाई पर गिरा दिया। आंसू चुपचाप उसकी आंखों से निकलते चले गए। उसका जिस्म बिल्कुल सक्कत खत्म कर चुका था। पूरा जिस्म नील के दागों से अटा पड़ा था। खिड़की से आने वाली ठंडी हवा उसके दर्द करते जिस्म पर लगती तो लगता जैसे कोई मरहम रख रहा है। खिड़की के पास ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई है। फिर अचानक उसने देखा कि एक सर नमूदार हुआ है और उसे बेजान जिस्म के साथ टिकटिकी बांधे तकती रही। वो जो कोई मखलूक भी थी अचानक खिड़की से गुजर कर अंदर दाखिल हुई तो उसे कतन हैरानगी ना हुई, ना ही डर लगा। अलबत्ता वो अपने दर्द भूल कर उसे देखने लगी। हल्की हल्की रोशनी में उसके खद्दो खाल नुमाया होने लगे तो वो उठकर बैठ गई। ये हूबहू वही औरत थी जो उन्हें टीले के पास मिली थी, जिसके चेहरे में ऐसी बात जरूर थी कि वो और माँ डर गए थे। और फिर वो उन्हें लेकर खैमे में गई, जहां उसकी माँ ने एक जिनजादी को दर्द की तकलीफ से निजात दी। वापसी पर माँ ने बताया था कि ये जिनजादे हैं। उसे माँ का जुमला आज भी याद था। नूरा उसे गौर से देखने लगी। सामने बैठी औरत जो भी मखलूक थी, उसके चेहरे पर बिल्कुल माँ जैसा कर्ब था और उसकी आंखों में उसके लिए दर्द उमड़ रहा था। अगर उसकी माँ उस वक्त उसके पास होती तो बिल्कुल उसका चेहरा भी ऐसा ही अफसुर्दा सा होता। इस ख्याल के आते ही वो तेजी से उसके करीब गई, उसके सीने से लग गई। माँ! उसके मुंह से सिसकी निकली। वो मासूम 10 साला बच्ची इंसानी समाज में अपने ही जैसे इंसानों से इतना डर गई कि ये जानते हुए भी कि ये इंसान नहीं बल्कि जिनजादी है, पनाह के लिए उसके सीने से जा लगी। जिनजादी ने कमाल मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा और उसकी कमर सहलाने लगी, जहां पर कोई हिस्सा ऐसा ना था जहां नील और खून के धब्बे ना हो। बेटी, ये दूध पी लो, तुम्हारे जिस्म को टकोर हो जाएगी। वो चादर से उसके जिस्म को ढांपते हुए बोली, जो अलिफ नंगा था।
وہ دودھ نہیں پینا چاہتی تھی تو جنزادی نے اسے زبردستی دودھ پلایا۔ دودھ پیتے ہی اسے لگا جیسے اس کے جسم میں ایک توانائی سی بھر گئی ہو اور درد کا ہر احساس مٹ گیا ہو۔ وہ پوری آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کون ہے؟ نورا آہستہ سے بولی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرائی۔ تم انسانوں سے بہت بہتر، ایک جن زادی، تم مجھے نغمہ جان کہہ سکتی ہو۔ وہ معصوم بچی جو ظلم و بربریت سے تازہ تازہ واقف ہوئی تھی، اس کی سوچ کافی بڑی کر گیا۔ سچ کہا، وہ یہ کہہ کر رو دی۔ نغمہ نے اسے جلدی جلدی کپڑے پہنائے اور اس کی چارپائی پر ہاتھ پھیرا تو وہاں ایک موٹا سا میٹرس آ گیا۔ تم اس پر لیٹ جاؤ، آرام کرو، میں چلتی ہوں۔ وہ جانے کے لیے اٹھی تو نورا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں مر جاؤں گی، یہ لوگ بہت درندے ہیں۔ وہ خود کو میرا شوہر کہتا ہے لیکن میں یہ شادی نہیں مانتی۔ وہ رونے لگی تو اس نے اس کے آنسو پہنچے۔ یہ لو، اسے اپنے پاس رکھو۔ اس نے نورا کی ہتھیلی پر ایک چمکدار سکہ رکھا۔ جب بھی تکلیف سمجھو اسے اپنے ہاتھ میں رکھ لینا، میں آ جاؤں گی۔ اور پھر وہ چلی گئی اور نورا بستر پر اپنے زخم جسم کے ساتھ لیٹی تو اسے نیند آنے لگی اور وہ سو گئی۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کے جسم میں کوئی درد کا احساس نہ تھا۔ اس کی کلائیوں ٹانگوں پر جہاں تک اس کی نگاہ جا سکتی تھی نیلے نیلے سرخی مائل نشان وہ دیکھ رہی تھی۔ کلائیوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں تو اس نے خود ہی اپنے آنسو پونچھ لیے۔ اس نے سکہ میٹرس کے نیچے رکھ کر چھپا دیا۔ پھر وہ دروازے کی جانب آئی۔ باہر سے آوازیں ہلکی ہلکی آ رہی تھیں۔ شاید یہ کمرہ گھر کے انتہائی کونے میں تھا، اس لیے یہاں تک کلیئر آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ کافی دیر دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑی رہی اور پھر دوبارہ چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ صبح سے دوپہر ہو گئی لیکن کوئی نہ آیا۔ نہ کسی نے اسے ناشتے کا پوچھا، نہ کچھ پینے کو دیا۔ اب اسے ٹھیک ٹھاک قسم کی بھوک لگنے لگی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی جہاں دور دور تک سیاہ رنگ کے ٹیلے تھے اور اکا دکا کوئی درخت نظر آتا تھا۔ زیادہ تر خودرو جھاڑیاں تھیں۔ اچانک اس کا خیال ٹوٹا کیونکہ دروازے کو باہر سے کوئی کھول رہا تھا۔ وہ دروازے کی جانب خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کل رات کے مناظر اس کی نگاہوں میں گھوم گئے تو اذیت کے لمحات اس کے چہرے پر ظاہر ہونے لگے۔ اندر آنے والی ایک عورت تھی جس نے چکیر پکڑ رکھی تھی۔ اس نے چپ چاپ وہ چکیر زمین پر رکھ کر آگے کو کھسکا دی، پھر اس پر ایک نگاہ ڈالی اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ نورا بھاگتے ہوئے چکیر کی طرف آئی جہاں پر ایک روٹی اور اس پر کٹا ہوا پیاز رکھا تھا۔ اس نے تیزی سے روٹی اٹھائی تو وہ کسی لکڑی کی طرح سخت تھی۔ اس نے پانی کے گلاس میں روٹی ڈبوئی اور اسے نوالا بنا کر منہ میں ڈال لیا۔ نوالا نگلنے پر اس کے آنسو بہنے لگے لیکن اس کے ہونٹوں نے الحمدللہ ادا کیا اور پھر ساری روٹی اسی طریقے سے کھا لی اور پانی کا گلاس پی کر چکیر اونچی جگہ پر رکھ دی اور پھر چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اچانک دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور اس کا شوہر اندر داخل ہوا۔ وہ سہم کر اٹھی اور دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ رستم نے شیطانی مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ آج بھی مار کھا کے بات مانو گی یا؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور اس کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ نورا سہم کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر اس کی نظر کھڑکی پر جا کر ٹھہر گئی۔ کاش نغمہ آ جائے۔ وہ بے بسی سے رونے لگی کہ اچانک رستم منہ کے بل زمین پر گرا۔ اس کے ہونٹ پھٹ گئے اور اسے لگا جیسے کوئی بہت وزنی چیز اس کی کمر پر چڑھ کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ چیخ اٹھا۔ اچانک باہر سے دروازہ دھڑ دھڑانے کی آواز آنے لگی۔ نورا اس کمرے کا تیزی سے منظرنامہ بدلتے دیکھ کر شدید حیران تھی اور اس کا دماغ بالکل معاف تھا۔ دروازہ مسلسل بجنے پر اس کا دماغ اچانک کام کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ اس کے خاوند کی کمر پر نغمہ اپنا پیر رکھے ہوئے ہے تو وہ سکتے میں آ گئی، لیکن جانے کیوں اسے آج ڈر سا لگا تو وہ اس کے نزدیک نہ آئی۔ نغمہ نے چہرہ موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا تو دروازہ ایک دم کھل گیا۔ گھر کی تمام خواتین اور مرد اندر آئے اور گرے ہوئے رستم کو اٹھانے لگے، لیکن وہ کسی سے بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا، نہ ہی وہ خود اٹھ پا رہا تھا۔ نغمہ چارپائی پر بیٹھ چکی تھی اور اس کی ٹانگیں لمبی ہو کر رستم کی کمر پر جا رکیں۔ گھر والے کبھی نورا اور کبھی رستم کو دیکھتے تھے۔ اس کے جیٹھ نے
बैत की छड़ी उठाई और उसकी तरफ लपका। ये जादूगरनी ना जाने क्या करके बैठी है। ठहरो, मैं इसके जादू निकालता हूं। वो नूरा की तरफ भागा तो धड़ाम से मुंह के बल गिरा और उसके चेहरे की हड्डी टूट गई। दर्द की एक लहर उसके पूरे बदन में फैल गई। वो जमीन पर बुरी तरह से लोटपोट होने लगा और गर्दन कटे बकरे की तरह भयानक आवाजें निकालने लगा। कुछ खातीन उसे संभालने के लिए आगे बढ़ीं तो कुछ खातीन रुस्तम की जाने बढ़ीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उनकी तकलीफ को कैसे दूर करें। कमरे में उन मर्दों की चीखों के साथ साथ खातीन भी चीखें मारने लगी तो कमरे में कोहराम मिच गया। उनकी चीखों की आवाजें घर से बाहर दूर दूर तक जा रही थी। जब गांव के लोगों ने उनके घर से गैर मामूली शोर को सुना तो वो भागते हुए उस कमरे में जमा होने लगे। लेकिन जो देखता वो ही कानों को हाथ लगाता। रुस्तम और उसका बड़ा भाई नूरा के पैरों में गिरे पड़े थे और उठ नहीं पा रहे थे। गांव के लोग नूरा को अजीब नजरों से देखने लगे। नगमा ने नूरा को पुकारा, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा बाल भी का नहीं कर सकते। रात को आकर खाना दे जाऊंगी, उस वक्त तक बेर खा ले। उसने बेर नूरा की तरफ बढ़ाए तो गांव वाले ये मंजर देखकर शशदर रह गए कि बेर हवा में तैरते हुए नूरा की तरफ बढ़ रहे हैं। दरअसल नगमा के हाथ वो देख नहीं सकते थे, ना ही वो नगमा की मौजूदगी से आगाह थे। उन्हें बस नूरा की जानिब बेर बढ़ते हुए नजर आए, जिन्हें वो अपने हाथों में पकड़े अब खड़ी थी। जमीन पर पड़े दो हट्टे कट्टे मर्द और हवा में तैरते बेर देखकर गांव वालों पर नूरा की ठीक ठाक धाक बैठ गई थी। वो उसे कोई करामत वाली लड़की समझने लगे। अब एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। गांव की खातीन अपने मसाइल लेकर उस मासूम लड़की के पास आने लगी तो उसे उन दुखी लड़कियों की कहानियां सुनकर अफसोस होने लगा। वो उनके लिए दुआ भी करती। लोगों का इस पर यकीन बढ़ने लगा। लेकिन जहां पूरा गांव उसका एहतराम करता, वहीं उसका ससुराल उससे इतना ही बोगज और कीना रखने लगा था। रुस्तम फिर कभी उसके करीब नहीं आया, बल्कि उसने एक दिन इंतहाई तंग आकर उसे तलाक दे दी। 1 साल के अंदर अंदर वो तलाक याफ्ता बनकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ की दहलीज पर आ गई। उसकी माँ काफी बीमार और कमजोर हो गई थी। बेटी को अपने पास देखकर वो दोबारा जी उठी। भाई नदीम अपनी बीवी को ऐसा शहर लेकर गया कि पलटकर उसने अपनी बूढ़ी माँ और बहन का पता भी नहीं किया कि वो किस हाल में है। गुजर बसर के लिए दाई हलीमा ने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया और उस काम में अब नूरा भी उसका हाथ बटाने लगी थी। अब गांव में वो दाई नूरा के नाम से मशहूर हो चुकी थी। वो अक्सर मुश्किल तरीन जिंदगी के केस में जन्नात के दिए सिक्के को औरत की नाफ पर 3 मिनट रखती तो जिंदगी जल्द और आसान हो जाती। लोगों का इस पर यकीन बढ़ चुका था और इसे किसी पीर की हद तक मानने लगे और उसके लिए नजरों न्याज लेकर दूर दूर से आते। दाई नूरा ने घर को अब एक बेटा बनकर संभाल लिया और माँ को काम से रोक कर उसे मुकम्मल आराम करने को कह दिया। कुछ अरसे बाद उसने 25 साल की उम्र में एक भले मानस आदमी से निकाह कर लिया, जिसमें से उसके 2 बच्चे हुए। वो ज़रूरत से ज़ायद पैसा गांव के फलाह व बहबूद पर खर्च कर देती। उसने स्कूल और कॉलेज भी तामीर करवाए ताकि लोगों में शऊर उजागर हो और वनी जैसी भयानक रस्मों का खात्मा हो सके। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।